हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं शीला, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उड़ीसा का एक डिश। तो खीरा पोड़ो पिठा उसको बोलते हैं। ये राइस और दूध से बनती है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और पहली बार हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी हम शुरू करते हैं खीरा पोड़ो पिठा। उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर मेरी वीडियो को देखिए। खीरा पोड़ो पिठा बनाने के लिए हमको ये सारा सामान चाहिए। ये दूध है, ये बासमती राइस को 3-4 घंटे भिगा के रखी थी, फिर उसका एक पेस्ट बना लिया हूँ मैंने। और ये इलायची, ये शुगर, ये काजू, ये किशमिश, ये कसा नारियल और ये देसी घी है। तो मैं इस कप से मेजर करके चावल 1 कप लिया था, तो इसी कप में 1 कप चावल के लिए 4 कप दूध चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 कप दूध लिया हूँ। और ये चावल का एक फाइन पेस्ट बनाना है हमको। तो ये देखो मेरा पेस्ट अच्छे से बन गया है। गैस ऑन करके हम पहले एक पैन गरम करेंगे। उसके बाद हम उसमें घी 1 चम्मच डालेंगे। घी गरम होने के बाद हम उसमें काजू और किशमिश डालेंगे। उसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। काजू किशमिश डालने के बाद हम उसमें इस कप में, जिस कप में चावल लिए थे उसी कप में मेजर करके 4 कप दूध डालेंगे। ये 4 कप में दूध डाल दिया हूँ। अभी उसको हम थोड़ा बैठाएंगे 2-3 मिनट बबल्स आने तक। और उसमें हम अभी इलायची डालेंगे। इलायची डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक, और शुगर डालेंगे। उसी कप में आधा कप में शुगर लिया हूँ। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से मीठा कर सकते हो। तो मैं जिस कप से चावल लिया था उसी कप में आधा कप शुगर लिया हूँ। अभी हम उसमें ये कसा हुआ नारियल डालेंगे। अभी देखिए दूध अच्छे से उबल गई है और उसमें बबल्स भी आने लगे। अभी हम उसमें चावल का पेस्ट डालेंगे। अभी मैं उसमें चावल का पेस्ट डालूंगी। तो अभी मैं गैस को लो में रखी हूँ, हाई में नहीं। तो हम जब भी चावल का पेस्ट डालेंगे तो एक हाथ में चावल का पेस्ट डालना होगा और दूसरी हाथ में इस तरह से चम्मच भी दूध में मिक्स करते हुए करना पड़ेगा। तो हमको गैस को लो में ही रखना है और चम्मच ऐसे ही लगाते रहना है 5 मिनट तक, जब तक वो ये चावल का पेस्ट दूध में मिलकर एक डो ना बन जाए तब तक। गैस को लो में रख के मैंने इसको बनाया हूँ। तो ये देखो मेरा हो गया है। खीरा पोड़ो पिठा बनाने के लिए ये चावल और दूध का जो डो बनाना है ये बन गया है मेरा। अभी मैं उसको साइड कर लेती हूँ और उसके ऊपर और एक नॉनस्टिक का पैन बैठा लिया हूँ। अगर आपके पास नॉनस्टिक का पैन नहीं है तो आप एक मोटा सा कढ़ाई ले सकते हो। पैन गरम हो गया है और हम उसमें
घी देंगे 1 चम्मच। उसको चारों तरफ ऐसे ही घी लगा दिया हूँ मैं चारों तरफ, और उसके ऊपर हम ये दूध और चावल का ये जो है उसको डालेंगे। पानी हाथ धोकर उसको ऐसे ही सेट करना होगा। ये बहुत सॉफ्ट होती है तो उसको ध्यान से बनाना चाहिए। पानी हाथ धोकर उसको सेट कर दिया हूँ इस पैन में। अभी हम उसके ऊपर थोड़ा सा घी देंगे। अभी वो हो गया है और उसको 20 मिनट तक उसको ऐसे ही लो फ्लेम में गैस में बैठा के रखेंगे 20 मिनट तक। अभी 20 मिनट हो गए हैं। अभी हम उसको चेक करेंगे। देखो उसका ये साइड देखो कितने अच्छे कलर आया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी ये वो बहुत गर्म है तो इसलिए वो बहुत सॉफ्ट है। उसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे। ये ठंडा होने के बाद फिर उसका ये साइड भी हम इस तरह से फिर 10-15 मिनट रखेंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे ही कट करके उसको खा सकते हो, पर मैं दोनों साइड ही गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो ये देखो अभी 10-15 मिनट हो गया है और ये बहुत ठंडा हो गया है। अभी हम उसको पलटेंगे। एक प्लेट लेंगे, उसमें ऐसे ही रखेंगे और उसको धीरे से इस तरीके से पलटेंगे। ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये हो गया है। फिर हम उसका दूसरा साइड को ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये साइड उसका हो गया है, फिर उसका दूसरा साइड को करेंगे गोल्डन ब्राउन। अभी गैस ऑन करेंगे। ये बहुत सॉफ्ट है तो उसको धीरे से ही उसमें रखना पड़ेगा हमको। फिर इसका दूसरा साइड गोल्डन ब्राउन होने के लिए फिर 10-15 मिनट लगेगा। फिर हम उसको 10-15 मिनट रखेंगे गैस के ऊपर। 10-15 मिनट हो गया है। अभी हम देखेंगे उसका। देखो उसका दूसरा साइड थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हो गया है। अभी हम उसको ठंडे होने देंगे। उसके बाद मैं उसका दूसरा साइड दिखाऊंगी कट करके। अभी 15 मिनट हो गया है, मैं उसको ठंडा कर लिया हूँ। अभी उसका दूसरा साइड आपको दिखा दी हूँ। देखिए ये कैसे हुआ है, कितना सॉफ्ट है। ये उसका दूसरा साइड है जिसको बाद में मैं 10-15 मिनट लो फ्लेम में गैस में बैठाया था। ये
उसका और एक दूसरा साइड है, ये उसका और एक दूसरा साइड है। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से ये हुआ है, कितना सॉफ्ट है। फिर भी अभी थोड़ा सा भी ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ, फिर भी वो थोड़ा सा गर्म है। तो ये पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद मैं उसको कट करूँगी। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इतना सॉफ्ट हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, तो उसको ध्यान से ही कट करना चाहिए। देखिए ये कैसे बनी है, बहुत सॉफ्ट है, स्पॉन्जी टाइप का है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से बनी है ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, और मेरी चैनल में अगर पहली बार हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको इसी तरीके से उड़ीसा का सारी डिश आपको दिखाऊंगी। देखिए ये कितना सॉफ्ट बनी है, बहुत आसान है उसको बनाना। तो आप ज़रूर घर में ये रेसिपी ट्राई करिए।